हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज लाइट ऑफ टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज whose photons have 1 electron volt and 2.5 electron volt energy respectively illuminated a metallic surface whose work function is 0.5 electron volt. What is the ratio of maximum speed of emitted electrons? तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमें रेशियो कैलकुलेट करना है जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उनकी स्पीड का. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ की कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. की कंसेप्ट यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं हमारे पास एक मेटल की प्लेट है. ये एक मेटल की यहाँ पे क्या हो गई प्लेट, और इस मेटल की प्लेट के पास यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है. इस मेटल के पास क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन, और इस मेटल की प्लेट का जो वर्क फंक्शन है वो कितना है फाई 0. तो वर्क फंक्शन यहाँ पे क्या होता है, वर्क फंक्शन यहाँ पे, तो इस मेटल की प्लेट का जो वर्क फंक्शन है वो कितना है फाई. तो वर्क फंक्शन यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उस मिनिमम एनर्जी को यहाँ पे हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं. अब यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे मेटल की प्लेट के सरफेस पे यहाँ पे फोटोन को इंसिडेंट कराते हैं, और जो फोटोन यहाँ पे इंसिडेंट करा रहे हैं उस फोटोन की एनर्जी यहाँ पे E इक्वल टू कितनी है h न्यू. तो यहाँ पे E एनर्जी हो गई, h क्या हो गया प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू यहाँ पे क्या हो गया इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी. अगर यहाँ पे इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी तब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी हो जाएगी के मैक्स. तो इस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई के मैक्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा मेटल की सरफेस से उसके पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी के मैक्स. अगर जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसका मास m और उसकी स्पीड अगर v हो तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हो जाएगी हाफ mv². अब यहाँ पे जो इंसिडेंट एनर्जी है फोटोन की वो दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी. फर्स्ट पार्ट वर्क फंक्शन को ब्रेक करने में खर्च हो जाएगा, और कुछ पार्ट जो एनर्जी का बचेगा वो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहा है उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा. तो यहाँ से E इक्वल टू यहाँ पे हो गया फाई नॉट प्लस के मैक्स, या के मैक्स यहाँ से हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा E माइनस फाई नॉट, या के मैक्स को लिख सकते हैं हाफ mu². U यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहा है उसकी, U यहाँ पे क्या है जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसकी स्पीड. तो ये हो जाएगा E माइनस फाई नॉट. अब इसकी कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का. सॉल्यूशन यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन लाइट ऑफ टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज whose photons have 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.5 एनर्जी रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ पे जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है मेटल की प्लेट पे, तो जब फर्स्ट बार यहाँ पे ये इंसिडेंट होता है, यानी अगर हम केस फर्स्ट की बात यहाँ पे करें तो केस फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे. तो यहाँ पे हम की कंसेप्ट का यूज़ करते हैं हाफ mu² इक्वल टू E माइनस फाई नॉट. तो यहाँ पे जब इंसिडेंट एनर्जी कितनी होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इंसिडेंट एनर्जी कितनी होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ पे इंसिडेंट एनर्जी कितनी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन कितना है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ से वर्क फंक्शन यहाँ पे कितना हो गया 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तब यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी एमिटेड इलेक्ट्रॉन की मान लेते हैं. काइनेटिक एनर्जी एमिटेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हाफ mv1 होल स्क्वायर. तो यहाँ से हाफ mv1 होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 0.5. ये हो गया यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब यहाँ पे हम केस सेकंड की बात करते हैं. केस सेकंड
केस सेकंड में यहाँ पे जो हमारे पास इंसिडेंट एनर्जी है वो कितनी है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ एम वी टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी टू का होल स्क्वायर इक्वल टू ई। ई यहाँ पे कितना हो गया 2.5 और वर्क फंक्शन 0.5 ही रहेगा। तब ये आ गए हाफ एम वी टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे स्पीड का हमें रेशियो कैलकुलेट करना है। जो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है तो पहले जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसकी स्पीड यहाँ पे कितनी है v1, और सेकंड केस में जब इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसके पास स्पीड कितनी है v2। तो हमें इसका रेशियो कैलकुलेट करना है। अब इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से यहाँ से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो इक्वेशन अगर फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करेंगे तो ये हाफ एम क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल। तो ये आ जाएगा u1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई u2 का होल स्क्वायर 0.5 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2, या ये आ जाएगा u1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई u2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4, या रेशियो यहाँ से आ जाएगा u1 डिवाइड बाई u2 इक्वल टू 1/2। तो रेशियो यहाँ से कितना आ जाएगा v1 डिवाइड बाई v2 इक्वल टू 1/2। सो फाइनल आंसर इज v1 डिवाइड बाई v2 इक्वल टू 1/2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।